दिल्ली के जंगपुरा के मद्रासी बस्ती इलाके में 300 से ज्यादा झुग्गी बस्तियों पर चला बुलडोजर। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये देश की राजधानी दिल्ली अब जहाँ भी होता है बुलडोजर एक्शन। क्या ये बुलडोजर एक्शन सीएम रेखा गुप्ता के एक्शन पर हुआ है? नहीं जी नहीं, ये एक्शन हुआ है जो दिल्ली में जो अवैध झुग्गी बस्तियों पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से हो रहा है। इसी के साथ आपको ये बता दूं कि दिल्ली के जो ये जंगपुरा में जो ये 300 से ज्यादा अवैध बस्तियां जो मद्रासी कैंप में थी, उनको जो बुलडोजर चला है, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से ही चला है, क्योंकि यहाँ पे है बारापुला नाला। जी हाँ, ये अवैध बस्तियां थी बारापुला नाले के पर या उसके आसपास बनी हुई, जिसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ की स्थिति आ जाती थी और इस कारण उस नाले की सही तरीके से सफाई नहीं हो रही थी। और जहाँ दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि जो दिल्ली में जो जल निकासी की समस्या है, जो ये मॉनसून के टाइम पे दिल्ली झीलों का शहर बन जाता है, इन सबसे निजात पाने के लिए ये बड़ा कदम कह सकते हैं कि जिस तरह से दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाया गया है। परंतु बात यहाँ पे ये आती है कि जिस तरह से एक तरह से जो लोग वहाँ रहते थे, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर चुका है। जी हाँ, वो लोग वहाँ सालों से रहते थे, तो सरकार को उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए और कहा भी गया है कि सरकार उनके रहने की व्यवस्था करेगी। अभी बात देखी जाएगी कब उन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था होती है। परंतु जिन लोगों का वहाँ पर झुग्गी बस्तियों को तोड़ा गया और जिनके घरों को तोड़ा गया, वो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से खासा नजर आ रहे हैं। उनमें से कई लोगों का यही कहना है कि सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि वो झुग्गी बस्तियों को नहीं तोड़ेंगे, परंतु उन्होंने तोड़ दिया। परंतु ये बात समझने वाली है, जानने वाली है कि ये जो कार्यवाही हुई है दिल्ली के अवैध झुग्गी बस्तियों पर, जो जंगपुरा के मद्रासी कैंप पर रविवार को बुलडोजर का एक्शन हुआ 300 से ज्यादा झुग्गी बस्तियों पर, वो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से हुआ। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि उस दौरान वहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात था। डीडीए के नेतृत्व में ये कार्यवाही रविवार सुबह शुरू हुई। जी हाँ, और अवैध ठिकानों को बड़ी मात्रा में नष्ट किया गया। जिस तरीके से यूपी में हम कह सकते हैं योगी का बुलडोजर चलता था, वैसे अब दिल्ली में चल रहा है। यूपी में जो बुलडोजर चलता था वो गुनहगारों पर चलता था, अपराधियों पर चलता था, परंतु जो दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है वो चल रहा है दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से। और जिस जगह पर अवैध बस्तियों को तोड़ा गया है वो बारापुला नाले के आसपास की सफाई को लेकर ये बड़ा कदम लिया गया है, क्योंकि इसकी वजह से बारापुला नाले की सफाई नहीं हो पा रही, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि इस बुलडोजर कार्यवाही से कई लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और उनको यही लगता है कि सीएम रेखा गुप्ता के आदेश के बाद ही बुलडोजर कार्यवाही हुई है। परंतु यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सरकार को इन सभी के रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। जी हाँ, अब ये लोग कहाँ जाएंगे? इन लोगों का यही कहना है कि ये लोग यहाँ पे सालों से रहते आ रहे हैं, अब ये कहाँ जाएंगे? जी हाँ, जिसके बाद जब ये मलबा, जब इनके जो घर थे जहाँ पे लोग रहते थे, जब वो टूट फूट जाते हैं, उसके बाद ये लोग मलबे में से अपना सामान ढूंढते हुए नजर आते, जो बहुत ही भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। इसी के साथ सरकार को इनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि इनका जो रहने का, बसने का ठिकाना था वो छीन चुका है जिस तरह से बुलडोजर कार्यवाही हुई है। और ये बुलडोजर कार्यवाही लाजमी कहेंगे, क्योंकि बारापुला नाले की सफाई अति आवश्यक है, जिस तरह से दिल्ली में जल भराव की समस्या होती थी। तो ये थी बड़ी खबर, जिस तरह से दिल्ली में लगातार बुलडोजर कार्यवाही जारी है। उन्हीं में से रविवार को जंगपुरा के मद्रासी कैंप में 300 से ज्यादा अवैध झुग्गी बस्तियों को भी ध्वस्त कर दिया जाता है बुलडोजर के द्वारा। आपके इस खबर पे क्या विचार है, आप हम तक जरूर साझा करें और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ, सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत।